हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आप लोगों को पता होगा एनटीए जेएनयू ने आंसर की रिलीज़ कर दी है जीके इंग्लिश कंप्यूटर का। जिसने नहीं देखा हो मेरे चैनल पे जाना, सॉल्यूशन देखना। ईपीएफओ एसएससी स्टूडेंट ज़रूर देखना है आप लोगों को, तो एनटीए पैटर्न पता लगाने के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं। अगर आपसे वो नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँगी। 4-5 क्वेश्चन ही होंगे जो आपके लिए होंगे, वो मैं सॉल्व करवा दूँगी। अदरवाइज़ आपको आ जाएंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉकी टीम है, 40 मैच खेलती है, 15 जीतेगी, 10 रद्द हुए, बचे कितने? 15 बचे हैं। तो हारे हुए मैच का पूछा है परसेंटेज। सिंपल है, सॉल्व करोगे 37.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आयताकार पार्क है, उसमें एक वृत्ताकार फव्वारा लगाया है, शेष का पूछा है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आएगा 3500। वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालोगे पाई आर स्क्वायर से, उससे आपका आंसर आएगा 514 ऐसा, या फिर 154 आएगा। इसमें से इसको माइनस कर देना आयताकार क्षेत्रफल से वृत्ताकार को, तो आपका आंसर आ जाएगा 3346। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है ये, इसमें तो आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ेगा। ए में आपका एचसीएम निकालोगे 7 है, बी में निकालोगे 36, बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन के थ्रू जाओ। बी भी सही है ना, बट इसमें नहीं दे रखा, इसमें ए नहीं दे रखा, बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पूरा सॉल्व ही नहीं करना, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देना, इससे एक्स की निकल जाएगी, इससे वाई की, इसमें पुट करोगे ना, सॉल्व करने जाओगे ना, तब आप देखोगे नीचे अपोन में आएगा m² माइनस n², और ऑप्शन में ओनली सेकेंड ऑप्शन में दिया है m² माइनस n²। ठीक है, गोले की त्रिज्या दी है, इसमें फॉर्मूला लगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 4 प्लस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। जब सॉल्व करोगे तो 8.16 आंसर आ जाएगा। इसके बाद वाला 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन इजी है, आप ट्राई करना। नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ठीक है। 7 क्वेश्चन हद ईजी क्वेश्चन है। CI का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। 20,000 1 प्लस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 अपॉन 100। तीनों साल की दर अलग अलग है, 1 प्लस 4 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25,355.20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा है 1001 में 5 की सर्वोत्तम घात। इसको आप 1000 के मान के चलो। 5 का भाग दोगे तो होगा 200, फिर दोगे 40, फिर दोगे 8, फिर दोगे 1। इनको जोड़ना है, 249 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे। सोहित और मोहित 400 मीटर मल्टीप्लाई 300 मीटर के एक आयताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान में एक ही दिशा में प्रातः 8 बजे चलना आरंभ करते हैं, और 3 किलोमीटर सोहित की और मोहित की 25 किलोमीटर की दर से चलते हैं। दोपहर 1:30 बजे तक लगातार चलते हैं। तो सोहित और मोहित एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? पहले आप परिमाप निकालना आयताकार का। परिमाप निकालोगे आप तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, टोटल आएगा 1400 मीटर। 1400 मीटर को किलोमीटर में सॉल्व करना, 1.4 किलोमीटर। उसके बाद अब आप इसकी रिलेटिव स्पीड निकालोगे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 3 माइनस 2.5 तो होगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको भी आपने किलोमीटर पर आवर में सॉल्व कर लिया। अब टाइम निकालोगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1.4 अपॉन 0.5। तो जब इसको सॉल्व करोगे 2 आवर और 48 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अब 8 बजे चलना प्रारंभ किया, 8 बजे में आप 2 आवर 48 मिनट ऐड करो तो आ जाएगा आपका 10:48। फिर ऐड करोगे यही तो आ जाएगा आपका 12:48। उसके बाद तो 1:30 बजे तक तो ये लगातार चल ही रहे हैं। ठीक है, तो कितनी बार मिले? ये 2 बार मिले। आया समझ कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा जब आपको परिमेय अपरिमेय के बारे में पता होगा। ठीक है, ये वाला मैंने मेरे मॉक टेस्ट में भी करवा रखा है, तो इसको आप खुद सॉल्व करना। ये मैंने 2 बार करवा रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, परिमेय, प्राकृत,
अपरिमेय अभाज्य संख्या। इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इसको इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना। 12 हद ईजिए ए बी 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 का रूप है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो 1000 से 2000। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको तोड़ना है। इसमें आपको कैसे तोड़ना होगा आपको, इसको लिख सकते हो आप 1/1 माइनस 1/4, और इसको लिख सकते हो आप 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे जब आप इसको पूरा खोलोगे तो ये सब कट जाएंगे। लास्ट में इस वाली का तो बचेगा 1/10 का स्क्वायर और इसका बचेगा 1/1। तो जब आप उसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 99/100। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 कोण त्रिभुज होता है, ए का थर्ड इसमें नहीं है, इसमें है। 6 कोण षटभुज होता है, तो थर्ड वाला कैंसिल। 9 कोण नवभुज होता है, फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे 14082, इट मीन्स 16 नंबर के क्वेश्चन पे। इसका आप ऑप्शन के थ्रू करना। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑप्शन के थ्रू किया था, तब जाके इसका आंसर इजीली आ गया था। 21 है इसका आंसर। ये ऑप्शन के थ्रू करोगे तो जल्दी होगा आपसे। ठीक है, ये वाली उचित संख्या, अनुचित संख्या, पूर्ण संख्या, मिश्र संख्या, ये भी इजी है। मैंने अपने मॉक टेस्ट में आप लोगों को करवाई थी। इसको तो आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, इसको करना। ठीक है, इसमें देखो, इसको तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। ई का देखो समान नहीं है ना, 1/2, 2/4 भी 1/2 हो सकता है, 4/16 1/2 नहीं होगा, तो ई वाला आंसर, ई वाला रॉन्ग है। अब ऑप्शन पे जाओ, जब ये रॉन्ग है तो ये तीनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, हो गया इजीली। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सतत और असतत, ये वाला टॉपिक अगर आपको याद होगा तो आप इसको इजीली कर ले जाओगे। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ये आप जब इस टॉपिक को पढ़ोगे, आपको सतत असतत के बारे में पता होगा, तब आप इसको करोगे। इसका आंसर है बी और ई। रेलगाड़ी के डिब्बे में उपलब्ध सीटों की संख्या असतत डेटा का उदाहरण है, बिल्कुल है। और ई किसी स्कूल में छात्रों की संख्या संख्यात्मक डाटा का एक उदाहरण है, बिल्कुल है। आपको पता है असतत डाटा क्या होता है? जिसमें सर्टेन वैल्यू ली जाती है, ओनली सर्टेन वैल्यू। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अभी थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो सबसे छोटा है इनमें से इक्वेशन, उसको देखो, सी वाला है। सी वाले में चारों में से पुट करोगे कौन सा वाला सही है, तो मैंने पुट किया फर्स्ट में ही ये सही आ गया। ठीक है, एम की जगह 2 पुट कर लेना, 8 आपका आंसर आ जाएगा। सी का 1 कौन से वाले में है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, हो गया इजी। नेक्स्ट पे चलते, वही एलसीएम एचसीएम का आया, इसको भी आप खुद करना। मैंने अपने मॉक टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही करवा रखे थे आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। बहुभुज एक बंद द्विमीमीय आकृति है, बिल्कुल है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। त्रिभुज, चतुर्भुज और षटभुज बहुभुज के उदाहरण है, बिल्कुल हैं। समकोण त्रिभुज नियमित बहुभुज का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल है। आयत चतुर्भुज का एक उदाहरण है, बिल्कुल है। वर्ग षटभुज का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं। तो ए बी सी डी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वृत्त में व्यास इसके केंद्र से गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वृत्त में व्यास इसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है, बिल्कुल होता है, बी भी सही है। एक वृत्त में किसी कोण थीटा कोण वाले खंड का क्षेत्रफल 360 डिग्री अपॉन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, सही है या गलत है? ये आप लोगों को बताना है, बताओ सही है या गलत है। फिर उसके बाद है, एक वृत्त में किसी थीटा कोण वाले चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर होती है, सही है या गलत है? तो सी वाला भी गलत है, डी वाला सही है। एक वृत्त में सभी जीवाएं इसके केंद्र से गुजरती है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर है ए, बी और डी।
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको अपने मॉक टेस्ट में करवा रखे हैं और मैंने आपको बोला था आपको इसके लिए थ्योरी याद करनी पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर लोगे। नेक्स्ट वाला इजी, ये इससे पहले मैंने करवा दिया, इसको आप ट्राई करना। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, एक सेकंड। इसका आंसर है आपका चलो सोल्व कर ही लेते हैं। एक वर्ग सीधी रेखाओं द्वारा बनी हुई एक खुली आकृति बिल्कुल नहीं है, ए तो गलत है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। डायरेक्ट हो गया, इसको तो हमको ज़्यादा सॉल्व करना भी नहीं पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने ऊपर अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको आपको। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं पूछा है। 24 प्रथम पाँच प्राकृतिक अब इसमें इसने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे दिए आपको। तो पहले आप प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत देखना, निकालना, इसमें से जो आपका मैच होगा उसको लगाना। ये कोई बड़ी बात नहीं, कर लोगे इसको आराम से। नहीं भी करोगे तो मैं सेम इसी क्वेश्चन को अपने मॉक टेस्ट में ले लूँगी। मैं एक दिन पूरा मैथ्स का मॉक टेस्ट लगाऊंगी, तो जो मैंने क्वेश्चन अभी नहीं करवाए हैं, जो मैंने आपको दिए हैं, वो आप करना नहीं आएंगे तो मैं उसमें ले लूँगी। ये वाले तो इजीली कर लोगे, तो एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैच ही तो करना है, आंसर भी दे रखा है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है x² + y² + z² 1 है, जहाँ x y z सकारात्मक है तो x y z का अधिकतम मान है। इजी पूछा है, इसमें भी कर लोगे इस लोग, इसको भी ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 26 पे। इसमें आपके ब्याज की दर पूछी है, संयुक्त ब्याज दिया हुआ है, मैंने ऊपर करवा रखा है एक CI के क्वेश्चन, ये तो SI के क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आप करना। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े। न्यूनकोण समकोण करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, बट इसको तो मैं करवा देती हूँ आपका इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट इसमें बोला है आपसे कि एक न्यूनकोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ए ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब तीसरा गलत है। एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब 20 सही है। एक अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब सी भी सही है। ठीक है, ए बी सी अभी तक सही है। एक समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं समान लंबाई की और 3 समान कोण होते हैं, बिल्कुल होते हैं, डी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला भी कैंसिल, बचे 2 ऑप्शन। एक विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं विषम लंबाई की और 3 समान, जब तीनों भुजाएं विषम लंबाई की होती है तो 3 समान कोण कैसे होंगे, ई गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, ये भी मैंने करवा दिया है आपको, मैंने 3 से 4 क्वेश्चन ही दिए होंगे, उतना तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। किसी कार को बेचने में कार के मालिक को वही हानि का प्रतिशत प्राप्त होता है जो उसके क्रय मूल्य का है। यदि कार को 16 लाख में बेच दिया जाए तो कार का क्रय मूल्य क्या है। इजी है, मैं आंसर बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। इसका आंसर है 20 लाख। ठीक है, अब चलते हैं हम 29 पे। 2/5 कार्यरत पुरुष है, 1/3 पुरुष विवाहित हैं, 2/7 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं। ये थोड़ा लेंदी था, मैं इधर इस छोटे से स्लाइड में सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। इसका सॉल्यूशन, अब जो मैंने आपको क्वेश्चंस छुड़वाए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं बिल्कुल सॉल्यूशन ही अपलोड कर दूंगी, ऐसे नहीं करवाऊंगी, डायरेक्ट सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगी, क्वेश्चन उसके बाद सॉल्यूशन। ओके, आप ट्राई करना जब तक इसको। ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c³ + 3abc = what। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, 6abc, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अलजेब्रा का। नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा लेवल अब अप हुआ है इसका, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो पूरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको बचे हुए क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से सॉल्व करके दूंगी, इसमें सॉल्यूशन नहीं करा सकती हूँ मैं। ठीक है, कल ही दे दूंगी आपको इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल लिखा हुआ सॉल्यूशन ही अपलोड कर दूंगी मैं क्वेश्चन के बाद। ठीक है, इस पे चलते हैं हम। a² b² क्या है, द्विगुणित अनुपात है ना, तो a का है 3rd,
ए का थर्ड किस में, ऑप्शन नंबर 2, आंसर आ गया। इजी है ये तो, आप लेवल देख रहे हो थोड़ा सा अप है, हार्ड नहीं बोलेंगे बट इन अब ये देखो इसमें दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये भी बताऊँ मैं, सॉल्व करनी है इसमें तो इक्वेशन, जो सही है उसको राइट करना, जो रॉन्ग है उसको बस देख लेना, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को भी करनी होगी ना, सारा मैम ही बताएंगी। ये देखो ये तो और इजी है, 0.75 है। अब देखो बी का है फोर्थ, ये तो क्लियर दिख रहा है ना, बी का फोर्थ दिख रहा है, बी का फोर्थ किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, हो गया। इजी है ना, कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही करवा रही हूँ आपको सेकंडों में, देख लो। 5 पुरुष 5 मेल प्लस 4 फीमेल किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, उसी तरीके से 6 मेल प्लस 7 फीमेल किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। इक्वल करना, मेल और फीमेल का रेशियो निकालना, उसके बाद 1 मेल और 1 फीमेल कितने दिन में कार्य करेंगे, आपको हो जाएगा इजीली। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको ने कर रखा होगा, बेसिक है तो, ठीक है। 35 वाला क्वेश्चन है, 15 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 0.25 मीटर मोटी एक दीवार के निर्माण में 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। जब दीवार के कुल आयतन का 15% बालू और सीमेंट का मिश्रण होता है तो दीवार में प्रयुक्त ईंटों की संख्या बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको कैसे करना है, पहली बात तो जो मीटर में उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, और 15% बालू और सीमेंट का मिश्रण है ना, तो बचा कितना, 85%, तो 85 अपॉन 100, ऊपर तो करेंगे किसका, इस वाली का, 1500 मीटर को सेंटीमीटर में करना, 600 और इधर आएगा 25, 100 से गुणा करेंगे ना, पॉइंट हट जाएगा ना, और इसी तरीके से 25 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 7.5, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8160। ईजी था। ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस, और जो मैंने आपको होमवर्क में दिए वो आप करना, और अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्व इसको कल ही करवा दूंगी। शायद मैंने 5 ही क्वेश्चन दिए होंगे, ज़्यादा नहीं दिए। सॉल्व उनको ज़रूर करना, और जिसने वो वीडियोस नहीं देखे वो वाले सॉल्यूशन भी देख लेना। सिर्फ रीजनिंग का ही सॉल्यूशन बचा हुआ है और मैंने आपको सारे सॉल्यूशन करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।